देखिएगा दोस्तों, ऊपर प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि एक अर्धगोला के ऊपर एक क्या है, शंकु रख दिया गया है, ठीक। और इसमें से प्रत्येक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दिया है। और कह रहा है कि इस ठोस जो आकृति बनता है इसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात में हमसे कहने का मतलब है दोस्तों कि कह रहा है क्या कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है दोस्तों। इसके ऊपर से एक शंकु इस पर क्या करता है, रख देता है, इस पर एक शंकु रख देता है। और कह रहा है कि इसका टोटल ऊंचाई जो है ना दोस्तों, टोटल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे दिया है, टोटल ऊंचाई। और कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक का त्रिज्या दोस्तों कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दे दिया है। त्रिज्या इसका टोटल कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि यानी कि जो इसका त्रिज्या है वही इसका क्या होगा, लंबाई होगा। जो इसका त्रिज्या है वही इसका लंबाई होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर तो हम लोग का 6 दे दिया है, और जो एच हम लोग का जो 14 दिया था, टोटल एच 14 था, जिसमें से यदि हम इस अर्धगोला का एच देखेंगे तो ये अर्धगोला का त्रिज्या जितना होता है उसका ऊंचाई भी उतना ही होता है। अर्थात इसका ऊंचाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और टोटल कितना है, 8, सॉरी टोटल कितना है, 14। तो 14 में से यदि हम इसका घटा देंगे, यानी कि 14 दे दिया, हमको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालना है हम लोग को, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। यदि हम इसका तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा, यह हम लोग का जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई का मान कितना दे दिया है, हमको इसका मान दे दिया है कितना, 14 दे दिया है। और हमको ई वाला, यदि ई हमको 6 है और यह पूरा कितना है दोस्तों, 14 है, तो 14 में से 6 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, वास्तविक रूप से जो 14 था वो 8 हो जाएगा। तो हम लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 सॉरी 3 4 और 5 होता है। तो 3 यहाँ होगा 6 8 तो 10। यदि ये 6 है, ये अगर जो हमको 6 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी कि तिर्यक ऊंचाई हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एल का मान हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो गया। एल का मान हमको 10 हो गया। इसको चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से बना सकते हैं। 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 36 4 100, और 100 के जब रूट निकालेंगे तो 10। और चाहे ट्रिपलेट से भी निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई एल का मान हो गया 10। अब क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। और अर्धगोला का क्या होता है, तो अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जो इसमें कॉमन होगा उसको कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पाई पाई कॉमन है और आर आर भी कॉमन है, यानी कि हम लोग का पाई आर कॉमन है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, एल प्लस 2 इंटू आर कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे। तो पाई इंटू आर, पाई कितना है, पाई को मान नहीं दिया है तो पाई को पाई रहने देंगे। आर का मान कितना दिया है, 6 इंटू एल कितना आया, 10। तो एल आया 10 प्लस में 2 गुने 6, आर का मान 6 है। तो लिखेंगे यानी कि कर सकते हैं यहाँ हम पाई इंटू 6, 6 दूना 12 और 10, 12 10 कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 22। अब 22 से 6 में गुना करेंगे तो कितना, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 13, यानी कि पाई इंटू 132। अर्थात कह सकते हैं कि 132 पाई हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया 132 पाई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसी प्रकार के रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त माही यादव, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।